किस तरीके से माहौल बदलेगा बिहार में आज से अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ 6 रैलियां होने वाली हैं। ये खासा प्रभाव डालने के लिए रैली है मेरे हिसाब से। और ये 6 रैलियां जब होंगी बैक टू बैक तो इसका जो असर है वो खास तौर पर जनता के बीच में देखने को मिलेगा। ये जो बदलाव की ज़रूरत है वो इस वजह से है क्योंकि जो वहाँ के मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए लगातार जो बिहार की जनता है वो काफ़ी परेशान भी है। यादव चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, एक बड़ा जो है मेजोरिटी में यादव है। पूरी तरीके से बिहार पे अपना जो दबदबा है वो बनाने के लिए अखिलेश यादव इन रैली को जो है प्रस्तावित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। आज से अखिलेश यादव की बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। किस तरीके से माहौल वहां पर बदलने वाला है, इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने साथी से। किस तरीके से माहौल बदलेगा बिहार में आज से अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ 6 रैलियां होने वाली हैं। देखिए, पहली जैसे हम लोगों ने एक बार बात भी करी थी, रैलियों का जाहिर सी बात है जो पूरा उद्देश्य है वो जो बिहार की जनता है उस तक ये संदेश पहुंचाना है कि बदलाव की ज़रूरत है। इस वजह से ये जो सारी रैलियां हैं कहीं ना कहीं करी जा रही हैं। और बदलाव की ज़रूरत सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि बिहार जो है अब लंबे समय से जो है एक मुख्यमंत्री को देख रहा है। हालांकि जो बदलाव की ज़रूरत है वो इस वजह से है क्योंकि जो वहाँ के मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए लगातार जो बिहार की जनता है वो काफ़ी परेशान भी है। आप चाहे तो देख रहे होंगे, हालांकि तमाम जो चौपाल देखने को आपने भी देखा होगा मिलती हैं जहाँ पर बिहार का जो वोटर है वो थोड़ा भ्रमित टाइप का है, जो उसको नहीं मालूम है कि क्या करना है। और फिर जो अभी पिछले कुछ दिनों में अभी जो एक आपने जो घटना सुनी, उस घटना के बाद आप जब जो अखिलेश यादव की रैली है, ये जो यादव वाला फैक्टर है, आप समझ सकते हैं कि जो पहले एक जो कह सकते हैं हत्या हुई है, उस हत्या के बाद अब ये जो अखिलेश यादव जी की रैली है, ये खासा प्रभाव डालने के लिए रैली है मेरे हिसाब से। और ये 6 रैलियां जब होंगी बैक टू बैक तो इसका जो असर है वो खास तौर पर जनता के बीच में देखने को मिलेगा। तो आप मानते हैं जिस तरीके से यादव की हत्या हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं से सियासी प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये बिल्कुल मुद्दे हैं। आप इस चीज़ को जानिए कि विपक्ष जो है इसको इन मुद्दों को सबको भुनाने की कोशिश करेगा। और खास तौर पर जब बात अगर इस चीज़ की आती है कि यादव चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, एक बड़ा जो है मेजोरिटी में यादव है। और आजकल आप देख भी रहे हैं काफ़ी ट्रेंड जो है चलने लगे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखें कि अगर जो हत्या हुई है उस मामले पर कोई खास जो है टीका टिप्पणी नहीं करी गई है किसी जो है मौजूदा सरकार की तरफ से, तो ये जाहिर सी बात है कि अब जो रैलियां होंगी उनसे जो मंच से खड़े होकर के संदेश भेजा जाएगा, वो संदेश जाहिर तौर पर नजर आएगा इस चीज़ को दिखाने में कि देखिए, जो बिहार का जो जंगल राज जिसको आप बोलते थे, वो जंगल राज कोई और नहीं बल्कि आपके खुद समय में भी जंगल राज चल रहा है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं, अखिलेश यादव से एक पुराना उनका नाता रहा है। अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर सम्मानित भी किया है अपने कार्यालय पर। तो क्या लगता है उनकी जिस तरीके से आलोचना की गई कि नचनिया है, तमाम शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया गया, क्या लगता है अखिलेश यादव जाकर छपरा में इसका जवाब देंगे? देखिए, जवाब देने वाली बात ऐसी है, साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए जाहिर बात है। अब चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप पहले अगर देख लेते हैं, हम करेंगे तो सब बेहतर है, अगर आप कर रहे हैं तो कैरेक्टर ढीला है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार देखने को मिलती रही। आप गाना भी बड़ा मशहूर रहा है ये तो। लेकिन अब जो चीज़ें यहाँ पर है, देखिए, कोई आप कलाकार है, अब इस तरह से अगर आप कहेंगे तो मैथिली जो ठाकुर जो हैं वो भी तो गाना ही गाती हैं, तो खेसारी लाल यादव भी तो गाना ही गाते हैं। तो इस पर ये टिप्पणी करने की बात कहाँ से आ गई? अब जो चीज़ें हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये सिर्फ एक जो चुनावी मुद्दा होता है ना, कि जनता को भटकाया जा सके, एक नए शब्द दिए जा सके, उन शब्दों में उलझाया जा सके, ये पूरी की पूरी वही कोशिश चल तो रही क्या है। लगता है अखिलेश यादव अपने साथी का समर्थन करते हुए इन चीजों का जवाब देंगे लोगों को? बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने बहुत सारे मतलब आप लगातार देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये चीज़ साफ प्रतीत होती है कि मंच से खड़े होकर के मेरे हिसाब से शायद वो खुला जो है उनको उनका जो जवाब है वो निकलेगा अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां तो हैं ही, इसके साथ डिम्पल यादव का रोड शो है, प्रिया सरोज गई हैं, इकरा हसन जा रही हैं। क्या लगता है इन लोगों की जो टीम बनी है, 20 लोगों का स्टार प्रचारकों की टीम है, क्या लगता है इन लोगों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिलेगा? ये सब चीज़ें ही आप इस चीज़ को समझिए कि कभी भी जो चुनाव रहे हैं, अब चुनाव का जो पैटर्न है वो लगातार बदलता जा रहा है। अब सोचिए, 20 लोगों की जो टीम बनाई गई है, उस टीम में जाहिर सी बात है सबको एक दायित्व सौंपा गया है और ये चीज़ बोली गई है कि ये जो आपका काम है आप उसको बेहतर तरीके से करना है। अब चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो या महिला नारी सम्मान को लेकर के जो भी बातें हों, उसको लेकर के साधने के लिए इकरा हसन, डिम्पल यादव, तमाम ऐसे और भी सपा के नेता हैं जो महिलाएं हैं, वो मौजूद अब जो है होने वाली हैं। और दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जी जो हैं वो अपनी जो रैलियों से ऐसे विषयों पर बात करने के लिए तैयार हैं जो विषय बिहार की जनता
खुलेआम नहीं उठा पाती है। अगर उठाई जाती है तो वो दबा दिए जाते हैं, चाहे वो जो व्यवस्था हो उसको लेकर के बात हो, या फिर चाहे जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या फिर जो एनडीए की गठबंधन रहा, उस गठबंधन ने जो हो सकता था, करा जा सकता था, प्रगति लाई जा सकती थी, वो प्रगति को नहीं लेके आ पाए हैं। तो उन पर भी जाहिर सी बात है अखिलेश यादव वायर करेंगे। और मुझे लगता है ऐसा कि पूरी तरीके से बिहार पे अपना जो दबदबा है वो बनाने के लिए अखिलेश यादव इन रैली को जो है प्रस्तावित कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी टीम हुंकार भर रही है बिहार में, क्या लगता है इससे तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन मुझे थोड़ी-सी एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है, जो मैं शायद कांग्रेस के लिए कहना चाहूँगा, वो ये है कि राहुल गांधी को भी मौजूद होना चाहिए था। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ये मिल करके एक बेहतर काम करने की कोशिश में तो जा रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी की मौजूदगी होनी चाहिए थी, वो मौजूदगी राहुल गांधी ने दर्ज नहीं करवा पाई है। अब ये इसका जो प्रभाव है, खास तौर पर अगर आप देखेंगे, शायद जो प्रभाव है वो 50% हो सकता था बदलाव की ओर, लेकिन अब वो प्रभाव थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर नजर इस वजह से आएगा क्योंकि चाहे वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया उसके बाद या फिर जो भी मुद्दे उठाए, लेकिन उन मुद्दों के बाद जो मौजूदगी है वो लगातार रहनी चाहिए थी, वो लगातार मौजूदगी नहीं रह पाई है। लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का जो मुझे लगता है गठबंधन है, वो जाहिर सी बात है बदलाव के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी भी पहुंचते हैं प्रचार के लिए, तो क्या लगता है माहौल और ज्यादा बदल जाएगा? देखिए, माहौल और ज़्यादा तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो समय अभी पीछे समय जो पिछले समय में निकल गया है, उस समय मौजूद होना चाहिए था। अब आप एंड टाइम पर अगर आते हैं, जो एंड मौका है, उस मौके पर आ करके अगर बदलने की कोशिश करते हैं तो शायद उतना बदलाव नजर ना आए, लेकिन इसका जो खास तौर पे फायदा है वो अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव को जाहिर सी बात है मिलने को मतलब जो है लगता है नजर आएगा। तो ठीक है, ये हमारी सहयोगी की राय है। जिस तरीके से बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है, इस बीच अगर राहुल गांधी की मौजूदगी होती है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बनेगा। और दूसरी तरफ इनका कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी टीम आज से हुंकार भरने वाली है बिहार में, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के पक्ष में एक मजबूत माहौल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।